नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। प्रियंका गांधी ने रातों रात नई टीम का गठन कर दिया है। जी हां, बिल्कुल। देखिए, पप्पू यादव को भी बुला लिया गया है और क्या पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। देखिए, नए टीम का गठन कांग्रेस की तरफ से और आरजेडी खेमे में हलचल। देखिए, लालू प्रसाद यादव के समधी को भी कहीं ना कहीं हटाया गया, बड़ी कार्रवाई की गई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बिहार की सियासत में एक हलचल शुरू हुई है सर। कन्हैया कुमार सक्रिय हैं, पप्पू यादव को बुला लिया गया, नई टीम का गठन हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आरजेडी ने अपना स्लोगन गढ़ा हाँ। कि तेजस्वी के नाम पर मुहर, जो आप बता रहे थे अभी ऑफ द कैमरा कि तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार, यह जो नारा गढ़ा है, उसमें कहीं से भी देखिए अलायंस पार्टनर को कहीं आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और आरजेडी ने स्वयं गढ़ के इसको कर दिया। तो यह कहीं ना कहीं आपको कांग्रेस को यह टीस है और उसी का इलाज करता हुआ आप देखिए कि जिससे आरजेडी अब तक नहीं लाइक करती थी, जिसे लाइक करने का मतलब राजनीतिक रूप से कन्हैया कुमार, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, वैसे लोगों की एंट्री धीरे धीरे कांग्रेस में हो रही है। यही कांग्रेस बदलता हुआ कांग्रेस बिहार में दिखाई पड़ रहा है और आपने देखा कि पलायन रोको रोजगार दो, किस तरीके से कन्हैया कुमार ने बिहार में उस पर 27 दिन तक चला उनका, बिल्कुल। और उसमें राहुल गांधी भी आए थे, उसमें आपको सचिन पायलट भी आए थे, उसमें कृष्णा लवरू, तमाम प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो, तो ये आपको कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस एक बड़ी तैयारी में है। और आपने देखा भी कि कांग्रेस अपने पुराने जो उसका आधार रहा है कोर वोटर मुस्लिम दलित को वह साधने में लगी हुई है। दलित इसलिए साधने में कि राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष नए बनाए गए हैं वह दलित चेहरा है वो, तो इस लिहाज से, और मुस्लिम तो कांग्रेस से आप देख सकते हैं कैसे अब उनका पुराना जनाधार रहा है कांग्रेस का, तो वह भी साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कांग्रेस ने, ठीक कहा आपने कि प्रियंका गांधी ने एक नई टीम बिहार के लिए स्पेसिफिकली तैयार किया है। और देखिए कन्हैया कुमार का क्या काम है, कन्हैया कुमार लोगों को जोड़ते हैं। यह कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस बात को, नए टीम में कौन कौन है? अब देखिए, नए टीम की जब हम बात करेंगे तो उसमें अल्लावरू जो है सो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी, एक तो आपको यह दिखाई पड़े, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष जो दलित चेहरा है वो हो गए, पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव, उनकी भी एंट्री कांग्रेस में हो रही है। आपने देखा भी कि गुजरात में बीते दिन जो अधिवेशन हुआ था उसमें पप्पू यादव की एंट्री हुई थी। तो आप एक तरफ पप्पू यादव को, आरजेडी ने उनको लोकसभा चुनाव के समय कितना राजनीतिक रूप से टसन में रखा, यह सब लोग जानता है। तो वो अब वहां से एंट्री हो रही है। अब देखिए इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी एंट्री हो रही है। सचिन पायलट की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के, उनकी भी एंट्री हो रही है। और देखिए कहीं ना कहीं आप जब कांग्रेस को आप टॉर्चर कर रहे हैं, टॉर्चर कहने का मतलब कि आरजेडी जो है सो निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ में टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस पार्टनर हुआ करती थी। वह होती थी लालू प्रसाद यादव जब उनके कब्जे में आरजेडी से। अब तो एक तरीके से कहा जाए तो आरजेडी अब तेजस्वी यादव संचालित कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन आपने देखा कि बीते दिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़े, उसके लिए प्रचार प्रसार करने गए, वहीं कांग्रेस के लिए वो नहीं गए। तो यह सब भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं खींच और टीज है। और एक चीज आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव अपने बलबूते बिहार में कब सरकार बना सके थे? 1995 हमको याद पड़ता है। 1995 में ही लालू प्रसाद यादव पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बलबूते बना सके थे। उसके बाद कभी भी सरकार में फिर वो बनी, आरजेडी की सरकार रही, लालू राबड़ी की सरकार रही, लेकिन लालू माने आरजेडी का अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर 1995 के बाद तो सरकार नहीं रही। सर, कांग्रेस के तेवर बदल रहे हैं, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, मगर कांग्रेस के बदलते तेवर
लालू प्रसाद यादव के समधी को भी पद से हटाएं? वही तो कह रहे हैं कि अब देखिए, कैप्टन अजय सिंह यादव जो एआईसीसी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन हुआ करते थे, हरियाणा के पूर्व मंत्री थे, उनको जो है सो जिस तरीके से दरकिनार कर दिया, हटा दिया इस पद से। और उन्होंने आपको कैप्टन अजय सिंह यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, लालू प्रसाद यादव की बिटिया की शादी उनसे हुई है। और देखिए, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा भी है अपनी पीड़ा को, कैप्टन अजय सिंह यादव, और उनकी जगह पर ठीक जो है सो ओबीसी मोर्चा के बिहार के ही से ही आते हैं, बिहार के ही हैं अनिल जय हिंद को यह जिम्मेदारी मिली है ओबीसी मोर्चा का, उनको चेयरमैन बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस, देखिए, सब चीज को आप अगर यदि डॉट से डॉट डिकोड करिए में एक से करिएगा तो आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस कितने तल्ख तेवर में दिखाई पड़ रही है बिहार में। और राहुल गांधी ने बीते दिन कहा भी था कि हाँ, हमसे भूल हुई है, उन्होंने स्वीकारा है। तो इस भूल को जब स्वीकार कर रहे हैं, कहां पर भूल हुई है, तो वह उस भूल को वह अब सुधारने की कवायद में कांग्रेस पार्टी बिहार में लग गई है। और इस बार जो है सो कांग्रेस, अगर यदि ऐसा नहीं हो तो जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको दिखाई पड़ा कि सारा अलायंस एक तरफ रह गया और कांग्रेस अकेले लड़ते हुए। और देखिए, एक बात और समझिए, तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा भी था कि यह जो इंडिया ब्लॉक का जो बना है वह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। तो यह कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि अगर यदि कांग्रेस जो रवैया, जो रुख अख्तियार कर रही है, वह आपको कुछ न कुछ बिहार में अलग रुख भी उसका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बात, दूसरी बात आप देख लीजिए कि अब जो कन्हैया कुमार या कांग्रेस की या भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई की बीते दिन जो पटना में जो पलायन रोको नौकरी रोजगार की बात को लेकर के जो सीएम हाउस का, मुख्यमंत्री आवास का या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास का घेराव करने की बात थी, उसके बाद जो रिएक्शन तेजस्वी यादव ने दिया, नेता प्रतिपक्ष ने, उन्होंने कहा यह तो हम पहले से करते रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से सटारिकल वे में कहा, और अच्छी बात है, और लोग इसके लिए जुड़ जाएं। तो यह कोई भी आपके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं और आपकी उसमें सहभागिता नहीं, आपकी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, और आप सटारिकल वे में कह रहे हैं, तो यह आप चुटकी ले रहे हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस भी अब देखिए एकदम आमने सामने अब की मूड में आ गई है बिहार में। अब बिहार में कांग्रेस हो सकता है कुछ बड़ा कुछ करे इस बार के 2025 के कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से कन्हैया कुमार, जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव कन्हैया कुमार लड़े ना, भले वो परिस्थिति नहीं रही, हार गए, तो अब उनको विधानसभा चुनाव लड़ने से गुरेज कहाँ है। और बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के रहने वाले हैं, बेगूसराय में आपने देखा भी था कि लोकसभा का चुनाव लड़े और किस परिस्थिति में आरजेडी ने वहां से उनके खिलाफ में उम्मीदवार देकर के, वो जबकि वाम दल के वो उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ उनको हराने का काम किया था। तो कन्हैया कुमार के लिए भी देखिए, और कांग्रेस के लिए भी यह बात है कि कन्हैया कुमार लगता है कि इस बार वह बेगूसराय से किसी सीट जो माकूल सीट होगा उनके लायक, वह कन्हैया कुमार इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको लग रहा है वक्त थोड़ा और बीतेगा, महागठबंधन के अंदर एक बार फिर उथल पुथल होगी? 2020 में जिस तरीके से समीकरण एकाएक बदल गए थे। देखिए, निश्चित रूप से आप इस बार आपको कुछ न कुछ बदलता हुआ समीकरण, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, दिल्ली में आपने देखा कि तमाम अलायंस, तमाम इंडिया ब्लॉक, तमाम ये सब बातचीत धरा का धरा रह गया, और वहां पर अलग अलग धड़े में लोग बट करके आपस में ही लड़ते हुए ताल ठोकते नजर आए। तो निश्चित रूप से आपको इस बार, अगर यदि कांग्रेस आपके डिक्टेशन पर नहीं आने वाली है, आरजेडी के डिक्टेशन में आने, हालांकि देखिए वाम दल कह रही है कि हम आरजेडी ड्राइविंग सीट पर बिहार में है, आरजेडी जो कहेगी तो हम वही कहेंगे, लेकिन वह कोई सवाल नहीं है ना। आपको अलायंस पार्टनर में सभी घटक दलों को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और जितनी धमाचौकड़ी मची हुई है उसमें मुकेश सहनी को कैसे एडजस्ट करिएगा आप? कांग्रेस भी लड़ेगी, वाम दल भी लड़ेगी, आप आरजेडी भी लड़ेगी, तो उसके बाद मुकेश सहनी को आप क्या सीट देना चाहते हैं? मुकेश सहनी अपने कह रहे हैं कि हमको कितना सीट चाहिए, तो वह स्पष्ट रूप से उहापोह की स्थिति महागठबंधन में बनी हुई है। और जब तक आरजेडी जो बिहार में निश्चित रूप से ड्राइविंग सीट पर है, उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तभी सबको एक साथ एकजुटता के साथ ले चल करके आपको लड़ना है एनडीए से। एनडीए देखिए कितनी मजबूती के साथ बिहार में पेनिट्रेट कर रही है, लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह और तमाम तरह के बड़े और कद्दावर नेता जो केंद्र में है वह बिहार के दौरे पर है, बिहार में एक एक चीज का फीडबैक ले रहे हैं, और यहाँ महागठबंधन में एक दूसरे को काट छांट की बात हो रही है। तो यह निश्चित रूप से यह महागठबंधन के लिहाज से, महागठबंधन के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए महागठबंधन का स्वरूप क्या बदलेगा, क्या कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में होंगे? तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ चुकी है, और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।